मैं सर्वे को लेकर सीधे यहाँ पर अब जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं दानिश कुरैशी के पास जाना चाहता हूँ। दानिश कुरैशी, सर्वे को लेकर विवाद क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि बात शुरुआत से ही अगर हम देखे जाए तो बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जिस तरह का मामला है, उन चीज़ों को जिस तरह से साइडलाइन करके चीज़ें सेटल डाउन की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो मामला जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है। देश के अंदर में हमने पहले भी देखा जिस तरह से बाबरी मस्जिद वाला फैसला आया, हमने वो देखा, और उसके अंदर में जो जजमेंट आया उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ एक्ट का जिस तरह से जिक्र किया गया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होने के बावजूद भी जो प्रोसेस किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं सवालों के घेरे में है। ठीक है, मैं अब बीजेपी से भी एक रिएक्शन लेता हूं। क्या कहना है आपका इस पर, राकेश त्रिपाठी जी, जो ये कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट घूम घुमा के वहीं पे आ रहा है? देखिए गौरव जी, जो भी कहना और करना है वो इस समय गेंद न्यायपालिका के पाले में है। ऑनरेबल कोर्ट में इस देश के सभी देशभक्त नागरिकों की आस्था है, विश्वास है, और सब न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन ये जो कुतर्क बार बार गढ़ने का प्रयास किया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है, इस पर कोई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है, तो ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि इस मसले को लेकर के पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला अदालत में ये मामला बार बार जा चुका है। किसी भी प्रक्रिया पर अब तक कहीं भी इस आधार पर रोक नहीं लगाई गई है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट करता है। कोर्ट के भीतर ये दलील, ये तर्क क्यों नहीं जाकर के रख देते हैं दानिश कुरैशी साहब कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला, इसमें तो सुनवाई नहीं हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के अपनी समझदारी ठीक करे। इस पूरे मामले को न्यायपालिका सुन सकती है। न्यायपालिका ने सुन करके अपने फैसले कोर्ट बिलों ने पारित किए हैं, सेशंस कोर्ट ने पारित किए हैं। सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बिना मेरिट पर विचार करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम मेरिट पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि ये उनकी याचिकाकर्ता की अपील है कि हमें इस सेशंस कोर्ट के फैसले की अपील करने का समय नहीं मिला है, इसलिए वो समय दिलाया जाए। ये एक लॉजिकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो समय दिया है 2 दिन का, कि 2 दिन के भीतर आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के सामने अपने तथ्य, अपने तर्क, अपने साक्ष्य लेकर के जाइए और जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करिए। लेकिन संकट ये है कि अपनी आस्था, अपने विश्वास पर आपको भरोसा नहीं है। नहीं, इस बारे में क्योंकि कानूनी जानकार हमारे साथ सुभाष जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और हमारे साथ इस तकनीक के जानकार, ये जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टेक्नोलॉजी है, ये क्या कैसे काम होती है, जो साइंटिफिक मेथड है कैसे काम करते हैं, इसके जानकार भी हमारे साथ हैं। इस वक्त साइंटिफिक सर्वे एक्सपर्ट हमारे साथ नौटियाल जी हैं। नौटियाल सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा मुस्लिम पक्ष, और उसने जो वहां पर सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर आपत्ति जताई वो थी खुदाई को लेकर, कि सर्वे में खुदाई का अंदेशा उनको था। उन्होंने ये अंदेशा जताया। बड़ी बात यह है कि जिला अदालत ने अपने आदेश में भी जरूरत पड़ने पर खुदाई करने का भी साफ साफ आदेश दिया है। तो आइए आपको वो फैसला समझा देते हैं। वो फैसला मेरे हाथ में भी है, वो कॉपी आप देख रहे हैं, ये कॉपी मेरे हाथ में भी है। इस कॉपी में देखिए जो ऑर्डर है उसमें कहा गया है एएसआई के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि जो संपत्ति सवालों में है उसकी वैज्ञानिक जांच, सर्वे, खुदाई करें। प्लॉट नंबर 9130 में ये सब कुछ उस हिस्से को छोड़कर किया जाए जिसका जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022, 20 मई 2022 और 11 नवंबर 2022 के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी वर्सेस राखी सिंह एंड अन्य के केस वाले आदेश में है। एएसआई के निदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वो जीपीआर सर्वे, खुदाई, डेटिंग मेथड और दूसरी आधुनिक तकनीकों के जरिए यह पता लगाएं कि क्या मौजूदा इमारत पहले अस्तित्व में रहे किसी हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। यह उन्होंने कहा है। और उन्होंने इस आगे क्या कहा, खुदाई को लेकर उन्होंने क्या कहा, यह भी आप सुनिए जल्दी से। वो उन्होंने कहा कि एएसआई के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वो इमारत की पश्चिमी दीवार के नीचे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर सर्वे करें और जरूरत पड़े तब खुदाई करें। इसमें साफ साफ लिखा है इफ रिक्वायर्ड, कॉन्डक्ट एक्सकेवेशन इफ रिक्वायर्ड। एएसआई के निदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वो जीपीआर सर्वे करें, जहां भी जरूरत हो वहां खुदाई करें, डेटिंग एक्सरसाइज करें और इमारत की उम्र और प्रकृति पता लगाने के लिए दूसरे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करें। यह साफ साफ लिखा है इसमें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह भी उन्होंने साफ साफ कहा है। तो मैं जल्दी से यहां पर नौटियाल जी को लाना चाहता हूं और नौटियाल जी से इस बारे में साफ लेना चाहता हूं।
लेकिन नौटियाल जी के पास जाएं उससे पहले आइए आपको, क्योंकि श्रृंगार गौरी का भी ये पूरा मामला है। श्रृंगार गौरी को लेकर आपके मन में अगर जिज्ञासा हो कि ये श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी परिसर में कहां है, तो दो तरीके से आपको बताते हैं। पहले ये सैटेलाइट इमेज के थ्रू, ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहां आप देखें तो ये है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे थोड़ी देर पहले और काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर रहे थे। अभी हमने आपको दिखाया था, ये वो वुजू खाना है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है। ये आप देखिए, ये 3 गुंबद आपको दिख रहे हैं जो कि मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है। और इसी के पीछे यहां पर जो आप देख रहे हैं, जिसको हमने यहां पर अभी जूम किया है, ये 2 गुंबद के ठीक पीछे वाली दीवार पर ये श्रृंगार गौरी का या जो भित्ति चित्र आप कह सकते हैं, कहते हैं एक आकृति उकेरी हुई है, जिसकी हर साल दिन एक बार पूजा होती है, एक दिन। और वहां वो महिलाएं कह रही थी कि उन्होंने याचिका जो दी हुई है कि हमें हर साल पूजा करने का वहां पर अधिकार दिया जाए। आइए आपको एक खास तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं। हमने खास ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें ली हैं वो रियल पिक्चर, ये सैटेलाइट इमेजेस हमने आपको दिखाई, अब वो विजुअल्स दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर श्रृंगार गौरी मंदिर है कहां। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये पीछे का हिस्सा है ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे का, जहां पर ये देखिए, ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ठीक इसी से लगती हुई जो दीवार है अंदर की तरफ, वहीं पर यह श्रृंगार गौरी है। और ये बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को आप देख रहे हैं। यह है वो श्रृंगार गौरी की जगह जहां पर साल में एक बार पूजा होती है। तो 2 तरीके से हमने आपको दिखाया यहां पर कैसे होता है।